चलो फिर बढ़े आगे। हो गए सभी से? क्वेश्चन कर लिए? सर लास्ट वाले में थोड़ा हुआ। अच्छा, और फर्स्ट और सेकंड हो गए? बताओ भाई, रिप्लाई तो करो सभी, हुए कि नहीं हुए? सर कंफ्यूजन नहीं है इसमें। मुझे नहीं हुआ। सर नहीं हुई। कोई भी नहीं हुआ? सर फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ बट फर्स्ट में थोड़ा कंफ्यूजन है, सेकंड करेक्ट है। चलो। अच्छा ये बताओ, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, कोई बताएगा? सर 3600। 3600। 600। सर 3600। ठीक है ठीक है, चलो। तो फर्स्ट वाला किस किसने कर लिया है, आंसर बताओ कोई। 2.77 10 to the power -10। 2.77 इंटू 10 to the power -10। चलो। 1 किलोमीटर बाय 3। एक मिनट। 3600। 1/3600 ये बोल रहे हो? यस सर, वही बोल रहा हूँ। फिर फर्दर नहीं किया सर। अच्छा। सर 10 की पावर 6 बाई 3600। चलो ठीक है। -6, 10 की पावर -6। ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं, ठीक है। और श्वेता ने बताया 10 की पावर -6, और 10 की पावर -10 भी बताया है किसी ने। स्नेहा ने बताया 10 की पावर -10। चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला है था हमारा कि 1 मिलीमीटर पर आवर में अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं किलोमीटर पर सेकंड में तो कितना बनेगा। ठीक है, देखो प्रोसेस जो है वो सेम है, बस क्या है कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बस प्रोसेस लेकिन सेम रहेगा। तो अभी आपको पहले तो ये चेक करना है कि भाई दोनों तरफ यूनिट सेम है, बिकॉज वही आपस में इंटर कन्वर्टेबल होंगे। तो इधर देखो मिलीमीटर ऊपर है, यहाँ पर किलोमीटर ऊपर है, मतलब दोनों ही क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है या लेंथ की यूनिट है, बिकॉज दोनों में मीटर आ रहा है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आवर है और यहाँ पर टाइम, यहाँ पर सेकेंड है, मतलब दोनों ही टाइम की यूनिट है। तो हम यहाँ पर जो है कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि 1 मिलीमीटर अपॉन आवर। अब मेरे को इसको चेंज किस में करना है, किलोमीटर। मिलीमीटर को किस में चेंज करना है, किलोमीटर में करना है। और आवर को किस में चेंज करना है, सेकंड में करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, पहले हम ये पता करेंगे कि 1 मिलीमीटर में कितने जो है किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है कैसे कर सकते हैं, पहले आप दोनों को क्या करोगे, दोनों में क्या देख रहे हो, कॉमन यूनिट मीटर देख रहे हो। ठीक है, तो दोनों में जब आप यहाँ पर मीटर देख रहे हो तो मीटर के टर्म्स में ही दोनों को हम लिख लेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, ये चीज हमको पता करनी है। ठीक है, आपको ये चीज पता है कि 1 मिलीमीटर में जो है कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -3 होते हैं। बिकॉज मिली का आपको मतलब पता है कितना होता है, 10 की पावर -3 फैक्टर होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 10 की पावर 3 हो जाएंगे, पावर क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये कैसे हुई, ऊपर हम सब चीजें देख चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ऊपर अच्छे से डिटेल में बता दिया था। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर हो गया। उसके बाद जो है अब मेरे को ये पता करना है कि 1 मीटर में जो है कितने किलोमीटर होते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कि भाई 1 किलोमीटर में मेरे को पता है कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। तो यानी कि 1 मीटर में जो है 10 की पावर कितने हो जाएंगे, -3 किलोमीटर हो जाएंगे। पावर क्या होगी, बस चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे चेंज होगी, आप इसको क्या करोगे, इसके डिनोमिनेटर में लाओगे, फिर ऊपर लेके जाओगे तो पावर का साइन क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब ये दोनों चीजें आपको पता लग गई, दोनों ही 1 मीटर के बराबर है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, 10 की पावर 3 जो है उसको लिख सकते हो 10 की पावर-3 किलोमीटर के बराबर। अब आपको पता करना था कि 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर-3, और ये जो इधर वाला 10 की पावर 3 है ये भी इसके नीचे आ जाएगा, इतना किलोमीटर हो गया। अब 10 की पावर-3 है, सब्ट्रैक्ट होती है पावर डिवीजन में, तो नीचे वाला 3 जो है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा पावर में, और इतना किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया, 10 की पावर-6 किलोमीटर हो गया।
तो 1 mm मेरे को पता लग गया है कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -6 के बराबर होता है किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया 1 mm इज इक्वल टू 10 की पावर -6 किलोमीटर, और आवर जो है नीचे उसको मेरे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर में कितना होता है, 60 इंटू 60 सेकेंड होता है। बिकॉज 1 आवर में कितने मिनट हुए, 60 मिनट हुए, और 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 आवर में कितने हो जाएंगे, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, यानी कि 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो आप इसको चाहो तो डायरेक्टली 3600 सेकेंड्स ही लिख सकते हो। तो ये चीज जो है आपको यहाँ से कन्वर्ट करने के बाद मिल गई है। अब मैं इसको यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ, 1 मिलीमीटर पर आवर इज इक्वल टू मेरे को मिल गया 10 की पावर -6 बाई 3600 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर देखता हूँ, मेरे को किसी ने बताया था, हाँ ये बताया था किसी ने। ठीक है, तो ये आंसर बताया था श्वेता ने, मतलब चैट में बताया था, और अगर किसी ने बताया तो अच्छी बात है। तो एक तो ये आंसर हो गया। अगर आप अब इसे फर्दर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे किसी ने 10 की पावर -10 वाला बोला था, हो सकता है वो भी सही आंसर हो, तो वो कैसे हो सकता है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/3600 इंटू 10 की पावर -6 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1/3600 मेरे को दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/36 इंटू 10 की पावर 2। बिकॉज 100 जो है 36 इंटू 100 इज इक्वल टू 3600, तो 3600 को मैंने 36 इंटू 100 में सेपरेट कर लिया, और 100 को मैंने क्या लिख लिया, 10 की पावर 2 लिख लिया, ऊपर मेरा 10 की पावर -6 एज इट इज है। उसके बाद ये नीचे 10 की पावर 2 है, ऊपर 10 की पावर -6 है, तो ऊपर जाके ये भी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 की पावर -6 -2 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 36 बचेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 36 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय 36, इतना मेरे पास बचा है यहाँ पे। अब आप क्या कर सकते हो, या तो 1 को आप 36 से डिवाइड कर लो, और कितना आएगा, मतलब फर्दर कैलकुलेट करना नहीं होता, बस आप यहीं तक इसको छोड़ सकते हो, बिकॉज फिर जो भी टर्म होगा उससे आपस में मल्टीप्लाई होकर कहीं ना कहीं ये चीज जो है कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो। तो आप इसको अब ऐसे लिख सकते हो, 1/36 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, ये 8 था, और उसके बाद 1/36 जो आ रहा है वो आ रहा है 0.027778, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया 10 की पावर -8। तो अब यहाँ पर क्या है, आप क्या करते हो, डेसिमल को आप वहां पर पहुंचा देते हो जहां पर आपको कोई नॉन जीरो डिजिट दिख रही होती है। तो ये 0 है, ये वाला जो टर्म है 2 जो आपको दिख रहा है वो क्या आपका नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके जस्ट बाद आप डेसिमल को शिफ्ट कर दोगे, यानी कि यहाँ पे, मतलब जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं वो हम ऐसे ही लिखते हैं। तो एक नॉन जीरो नंबर आता है, उसके बाद एक डेसिमल आता है, उसके बाद जितने भी आपके डेसिमल के बाद प्लेसेस हो आप वो मेंशन कर दो, और उसके बाद पावर को जैसे शिफ्ट करना है वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेरे को करना कैसे है, अब यहाँ पर फिर से वो हमारा पहले वाला जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि कन्वर्जन कैसे करना होता है, तो 0.02778 इंटू 10 की पावर -8 इज इक्वल टू 2.778, ये मेरे को करना है इंटू 10 की पावर, ये कितना आएगा बताओ मेरे को, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। (10⁻10) -10 -10 ठीक है श्वेता, -6 कैसे कह रहे हो भाई, -6 से तो हम बहुत दूर निकल के आ गए। ठीक है, तो ये है कि देखो यहाँ पर क्या है, ये नंबर छोटा था, ये नंबर हमने बड़ा कर दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में नंबर जो था छोटा था, राइट साइड में जब हम इसको लेके गए हमने बड़ा कर दिया, बिकॉज लेफ्ट साइड में क्या है 0.02 है, और राइट साइड में 2.77 है। तो अगर हमने ये वाला जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पर बड़ा कर दिया है, तो ये क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा होगा, यानी कि 10 की पावर -8। अब आपका डेसिमल जो है, मतलब डेसिमल आप देखो कितने प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हो, 2 प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हो, यानी कि पावर में जो चेंज आएगा वो 2 का चेंज आएगा। तो आप नंबर लाइन बना के देख लो, ये -8 है, फिर इधर आपका क्या होता है -6 होता है, और इधर आपका -10 होता है। ठीक है, तो इसमें से छोटा कौन सा होता है, -10 छोटा होता है, -6 क्या होता है, बड़ा होता है 10 की पावर -8 से। क्लियर है, तो -10 अगर छोटा होता है, और 2 प्लेसेस आपको क्या करने हैं, डिक्रीज ही करने हैं। डिक्रीज करने मतलब पावर आप क्या करोगे, कम करोगे। -8 से अगर आपको पावर कम करके ले जानी है तो -10 पे ले जाओगे।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.778 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये आंसर भी जो है किसी ने मेरे को बताया था यहाँ पर। किसने बताया था भाई ये वाला आंसर? बोलो भाई। ठीक है, दीक्षा ने बताया था, तो बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ तक आप अगर डेसिमल में आंसर निकालना चाहते हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो अब आप खुद देख सकते हो कि कितने सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर यूज हो गए जो हमने पढ़े थे। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर ये लग रहा था कि 10⁻⁻6 होगा, इसका मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप जो है प्लीज उसका रिविजन अच्छे से करें। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरीके से हो गया। बाकी आंसर को आप जो है यहाँ तक छोड़ सकते हो, आपको फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जिसका ये आंसर यहाँ तक आ गया था या फिर वो 2.77 तक आ गया था, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस तरीके से होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन था वो था हमारा 1 न्यूटन पर mm इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। कंचन आप कह रहे हो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ किलो न्यूटन। हाँ सही है। ठीक है, तो ये बताओ ये वाला किस किसने करा? बोलो भाई, सही किया गलत किया उस वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, किया किसने है? 0.8 न्यूटन मीटर। कितना? 0. 0.01। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप या तो टाइप करके चैट जीरो। में। चलो अब इसको भी देख लो कैसे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको चेंज करना है 1 न्यूटन पर mm को किलो न्यूटन पर मीटर में। तो पहली चीज तो आप ये देख लो कि यूनिट सही है दोनों, ये न्यूटन है ये किलो न्यूटन है, दोनों ही फोर्स की यूनिट है। नीचे यहाँ पर मिलीमीटर है, ये मीटर है, दोनों ही डिस्टेंस है, लेंथ की यूनिट है। ठीक है, तो 1 न्यूटन पर mm को अब आपने जो है किलो न्यूटन पर मीटर में चेंज करना है, तो कितना होगा? अब पहली चीज तो आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि 1 न्यूटन में कितने किलो न्यूटन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो न्यूटन, ये चीज आपको यहाँ पर पता करनी होगी। तो अब ये हम वही सेम टेक्निक को यूज करके पता करेंगे। कैसे करेंगे? देखो आपको ये पता है कि भाई 1 किलो न्यूटन में हमारे कितने होंगे? 10⁻³ न्यूटन होंगे, बिकॉज किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻³ होता है। तो 1 न्यूटन की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻³ किलो न्यूटन हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस तो ये हो गया 1 न्यूटन का कन्वर्जन हमने निकाल लिया। तो ये जो है मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ कि 1 न्यूटन जो है वो हमारा 10⁻³ किलो न्यूटन के बराबर होता है। उसके बाद अब मेरे को mm को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में करना है। हम ये ऊपर ऑलरेडी कर भी चुके हैं बट फिर भी दोबारा से देख लेंगे। तो 1 mm को जो है मुझे ये पता करना है कि ये कितने मीटर के बराबर होता है। तो हम पहले तो ये देख लेते हैं। देखना क्या, ये चीज तो हमको पता ही है वो टेबल से, क्योंकि ये मीटर है ये मीटर है और यहाँ पर ये मिली लगा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 1 mm इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? 10⁻³ मीटर आ गया। ठीक है, तो क्या 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 1 न्यूटन पर mm इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर ही होता है। ठीक है,
न्यूटन से आपने क्या करा, 10⁻³ जो है वो इधर आपने क्या करा, कम कर दिया, और मिलीमीटर की जगह इधर आपने इंक्रीज कर दिया। तो इस वजह से क्या है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और 1 न्यूटन पर mm इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर आपके पास आंसर आ गया। किसी का आया था ये वाला आंसर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जिसका आया बहुत सर। अच्छी बात है। ठीक है, तो ये 1 के बराबर हो गया। अब तीसरा वाला यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं जिसमें सभी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो तीसरा वाला जो था वो ये था, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को करना है मेगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ठीक है, तो अब ये सॉल्व करते हैं। तो देखो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ इधर उधर नहीं जाना, बस कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा होगा। तो हमें किसको चेंज करना है, 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा आएगा, न्यूमरेटर में जो आएगा डिनोमिनेटर में जो आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये हमको चेंज करना है। तो पहले ये देख लो भाई, यूनिट्स हमारी सेम है, चेंज हो सकती हैं। तो ये न्यूटन है, ये मेगा न्यूटन है, दोनों ही फोर्स की यूनिट है, यानी कि आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मिलीमीटर स्क्वायर है, यानी कि ये भी क्या है, लेंथ की यूनिट है। तो ये भी क्या है, आपस में कन्वर्टेबल है, लेकिन इनके ऊपर स्क्वायर लगा है। तो आपको भी जो है यहाँ पर स्क्वायर करना होगा। ठीक है, कैसे करना होगा, पहले तो आप न्यूटन का मेगा न्यूटन में कन्वर्जन देखो। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि 1 न्यूटन में जो है कितने मेगा न्यूटन होते हैं। ठीक है, तो हमको ये चीज पता है कि भाई जो आपका 1 मेगा न्यूटन होता है, टेबल जो हमने याद करी है उसके अकॉर्डिंग पता है कि 1 मेगा न्यूटन में हमारे पास कितने न्यूटन होते हैं, 10⁻⁶ न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन में अगर हमें मेगा न्यूटन निकालने तो कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻⁶ हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻⁶ मेगा न्यूटन। तो पहला वाला जो क्वेश्चन मार्क था उसका आंसर मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया है। अब मुझे कैलकुलेट ये करना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर स्क्वायर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये चीज आप कैसे कर सकते हो वो भी देख लो। तो पहले तो आप सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात करो, अभी स्क्वायर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो पहले आप ये देखो कि दोनों में भाई आपको क्या दिख रहा है, मीटर मीटर दिख रहा है। तो मीटर मीटर के टर्म्स में जो है सेंटीमीटर और मिलीमीटर की वैल्यू निकाल लो। तो 1 मीटर इज इक्वल टू आपको पता है यहाँ पर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सेंटी का मतलब क्या होता है, 10⁻²। और उसके बाद जो है, ठीक है, अब ये कैसे आया ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि भाई हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻² मीटर होता है, जिस वजह से 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर बन गया। उसी तरीके से अगर हमें कैलकुलेट करना है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ये चीज भी हमको पता है कि भाई 1 मिलीमीटर में जो है, मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻³ मीटर होते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, दोनों ही 1 मीटर की वैल्यू है, इसका मतलब है हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, अब मान लो आपको यहाँ पर क्या है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी थी मिलीमीटर के टर्म्स में, पहले वो कैलकुलेट कर लो। 10⁻³ हो गया, यहाँ पर 10⁻² हो गया, ये हो गया मिलीमीटर। और इसको जो है हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ठीक है, ये 3 पावर है ऊपर, नीचे 2 पावर है, आपस में सब्ट्रैक्ट होगी 10⁻³ - 2, यानी कि 10⁻1 बचेगा, यानी कि 10। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm जो है वो हमारे पास कन्वर्जन आ गया। अब देखो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में जो कितने mm होते हैं, 1 मीटर में जो कितने सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन फिर भी मैं प्रोसेस जो है उसको फॉलो करके इसलिए दिखा रहा हूँ, सो दैट कभी भी अगर मान लो कोई और तरीके की यूनिट आ जाती है तो आपको ये प्रोसेस सेम फॉलो करना है। ठीक है, वैसे ही आपको याद है होना चाहिए, और याद होगी तो उससे क्या होगा, आपका टाइम ही बचेगा। तो ये चीज अब हमारे पास आ गई। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू और उसको कन्वर्ट करना था मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर तो हमारे पास आ चुका है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं
दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अरे यार, ठीक है, तो ये जो है मैं हटा देता हूँ बाहर वाला पैकेट। तो देखो ये 1 सेंटीमीटर की तो हमें वैल्यू मिल गई मिलीमीटर में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो इक्वल के दोनों तरफ अगर आप कोई भी सेम फंक्शन लगाते हो या सेम तरीके का ऑपरेशन करते हो तो उससे वो इक्वल जो है वो बैलेंस बना रहता है। अगर मान लो मैं दोनों तरफ पावर 2 कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो भी वैल्यू सेम रहेगी, दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो भी सेम रहेगा। तो एक तरफ अगर मैं कोई ऑपरेशन लगा रहा हूँ या मतलब ठीक है, और दूसरी तरफ भी वही सेम ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या है, 1 ही होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और एम स्क्वायर जैसे रहेगा। तो अब देखो आप यहाँ पर मेरे को जो है 1 सेंटीमीटर में कितने स्क्वायर होते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर अब मिल चुकी है। कितने होते हैं भाई, 100 होते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 100, और ऊपर जो मैं कैलकुलेशन कर रहा था अपनी ये वाली, तो यहाँ पर भी जो मैंने 100 लिख दिया। 100 लिखो या 10 की पावर 2 क्या बोलते हैं 2 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये 10 की पावर 2 स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब आप क्या कर सकते हो, 10 की पावर -6 ऊपर है, नीचे क्या 10 की पावर 2 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 10 की पावर -6 -2 mn डिवाइडेड बाय स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ गया आंसर, 10 की पावर -8 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर। श्वेता माइक ऑफ करो अपना। ठीक है, तो 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने इस तरीके से मेगा न्यूटन पर स्क्वायर में चेंज करना है। बताओ भाई सभी को क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस सर। स्नेहा आपका आंसर गलत है, 0.1 नहीं आ रहा है, ये 0.1 तो हो ही नहीं सकता कैसे भी। किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई स्टेप समझ नहीं आया हो? बोलो भाई, अभी बता दो, फिर मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, फिर मत बोलना कि नहीं आया आंसर। किसी का भी कोई भी डाउट है, नहीं समझ आया तो पूछ लो। ठीक है, फिर नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप जो है मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। इसी टाइप का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पावर वाला। तो अब आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो करना है, आपको कैलकुलेट करना है 60 kg क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है आपने मतलब ये कितने के बराबर आएगा। और यहाँ पर जो है ठीक है, तो ये करके दिखाओ। मतलब काफी अजीब सा क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो ये है आपका केजी क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी मास की यूनिट, ये आपकी लेंथ की यूनिट। और ये है डीएजी क्यूब। डीएजी क्यूब का मतलब क्या है, डेकाग्राम। ठीक है, डेका क्या होता है, टेबल से देख लोगे। ठीक है, तो डेका ग्राम का क्यूब हो गया, और ये आपका पीएम यानी कि पिकोमीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ट्राई करो जल्दी से, तब मेरे को पता लगेगा अगर इसका सही आंसर आता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया। चलो भाई करो जल्दी से, 4 मिनट का टाइम है आपके पास।
हो गया भाई सभी का? ठीक है, खुशी का हो गया। चलो खुशी आंसर बताओ। 10⁻⁻18 डैट क्यूब पर मीटर पर पिकोमीटर स्क्वायर। भाई और किस किस ने कर लिया? जल्दी करो ना, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे होगा? अजय के आंसर सॉरी दो। भाई, मेरा गलत है। मैं 60 को वो करना भूल गई थी, एक मिनट। हाँ तो 60 सर आप आगे 60 मल्टी। हाँ क्या आ रहा है अजय? सर 60 into 10⁻⁻18 डेका क्यूब हाँ मतलब यही आ रहा है ना। पिकोमीटर। ठीक है, मतलब यही आ रहा है। और आया किसी का भाई 10⁻−18? नहीं आया? यस सर। ठीक है, किसका आया? और आया क्या किसी का आंसर? सना का 10⁻6 आ रहा है। सर ये पावर -18 नहीं आ रही है। क्या आ रही है? चलो सर इसी में कंफ्यूजन हो रही है, मेरी 10⁻6 आ रहा है। चलो ठीक है, तो कोई नहीं, इसका आंसर जो है फिर हम कल डिस्कस करेंगे। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। तो अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और दे रहा हूँ, अपना पूरा टाइम लो। पूरा दिन है आपके पास आज, आप उसे सॉल्व करना और फिर कल हम जो है इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल सॉल्व कर लेंगे फिर। और बाकी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कल इवनिंग में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और जो टेस्ट होगा वो होगा आपका 5:30 से। ठीक है, तो टेस्ट देना सभी को जरूरी है। टेस्ट जो होगा वो आपका जितना भी बेसिक मैथ्स वाला पार्ट था उसका होगा। अभी जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चल रहा है इसका 1-2 दिन बाद होगा। तो बेसिक मैथ्स वाला जो पार्ट है उसका टेस्ट होगा। आपको कोई क्लास वगैरह ज्वाइन नहीं करनी है जूम पर, जैसे आप मॉर्निंग में करते हो, क्लास नहीं ज्वाइन करनी। मैं आपको लिंक भेजूंगा एक टेस्ट देने के लिए, वो आपका गूगल फॉर्म का लिंक होगा। ठीक है, गूगल फॉर्म का वैसे ही फॉर्म होगा जैसे आपने इस बैच के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करा था। तो उसी टाइप का जो है ये गूगल फॉर्म होगा एंड उसी में आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट में क्या है, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे मैं आपको करेक्ट 5:30 पर भेजूंगा।
और मैं बता दूंगा कि कितने मिनट्स का टेस्ट है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग ये बता दूंगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा आधे से 1 घंटे के बीच का ही होगा टेस्ट। तो उतने टाइम में जो है आपको अपना टेस्ट सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद सबमिट करोगे तो मैं सबमिशन जो है वो ऑफ कर दूंगा, फिर आपका टेस्ट सबमिट नहीं होगा। तो जो टाइम लिमिट आपको दी जाएगी उसी के अंदर अंदर जो आपको सबमिट करना होगा, आपने जितना भी टेस्ट अपना कंप्लीट किया होगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि कोई 1 घंटे में कर रहा है, कोई 2 घंटे बाद सबमिट कर रहा है। जितना टाइम दिया जाएगा उसी के अंदर अंदर आपको सबमिट करना होगा। तो ये होगा। और उसमें क्या होगा, जैसे आप गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक करोगे, जो मैं टेस्ट का लिंक भेजूंगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास टेस्ट के क्वेश्चंस खुल जाएंगे। तो सबसे पहले वहां पर स्पेस होगा, उसमें आपको अपना नेम एंटर करना होगा, योर नेम करके वहां पर लिखा होगा, ठीक है, जिससे मेरे को ये पता लग जाए कि भाई ये टेस्ट किसने दिया है। तो योर नेम वाली जगह पर आपने अपना खुद का पूरा नाम डालना है, ठीक है। आपका जो भी पूरा नाम है पूरा नाम डालना उसमें। अगर कोई साक्षी है तो खाली साक्षी नहीं लिखना, अपना सरनेम भी लिखना है, बिकॉज 2 साक्षी हैं, मेरे को नहीं पता कि कितने लोग हैं जिनका नाम साक्षी है या फिर कौन दीक्षा है। तो पूरा नेम अपना एंटर करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 1 होगा, यहाँ पर लिखा होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से जो आपको सही लगता है उस पर आप मार्क कर दोगे उसको, ठीक है। और कैलकुलेशन वगैरह जो भी करोगे वो अपनी कॉपी में कर लोगे, जो भी आपको सही आंसर लगता है। तो जो भी 4 ऑप्शंस होंगे उनमें से जो भी आपको सही लगेगा वो आप मार्क कर दोगे। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप सारे कर लोगे। टाइम आप देखते रहना कितना हो रहा है, उससे पहले पहले आपको सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद आपके पास आपको स्कोर भी मिल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं और कितने आंसर्स गलत करे, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट होगा। तो 2 क्वेश्चंस और यहाँ पर लिख लो जल्दी से, जो आपको कल सॉल्व करना है, कल की क्लास से पहले पहले। तो ये है आपका 1 mm³ पर मिनट को आपने कन्वर्ट करना है cm³ पर सेकंड में, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये करना, और 1 मेगा न्यूटन स्क्वायर या 1 मेगा न्यूटन पर mm², इसको आपने कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है जल्दी से लिख लो। और उसके बाद फिर आज का पूरा टाइम है, कल का पूरा टाइम है, उतना पूरा बेसिक मैथ्स जो आपने करा है सारा रिवाइज कर लेना। कल इवनिंग में 5:30 बजे टेस्ट होगा। तो इसीलिए मैं आज का टाइम और कल का टाइम दोनों दे रहा हूँ। तो जल्दी से क्वेश्चन कर लो ये नोट, और उसके बाद क्लास लीव कर दो। सर कल सुबह क्लास होगी ना? क्लास तो सुबह है ही, क्लास तो सुबह है ओके। ही, शाम